दावत खिताब दे रहा हूँ खतीबुल असर नकीब विलायत अमीरुल मोमिनीन जनाब अल्लामा शराफत हुसैन भट्ट साहब से कि फ़ज़ाइल मुसाहिब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएँ। ख़ानदान ज़हरा पर बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। इबादत में इजाफा फरमा लें। सलवात सारे साहिबान बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। सलवात पढ़ने से ज़िंदगी तवील होती है, रिज़्क में इजाफा होता है, मासूमीन राज़ी होते हैं। मिल के बुलंद आवाज़ से सलवात। भाई आवाज़ थोड़ी बढ़ाना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा वस्सफ़ीनतुन निजात। इबादत में इजाफा फरमा लें। सलवात सारे सहबान बुलंद आवाज़ से तिलावत। दुआ है मोहम्मद व आले मोहम्मद का अजीम तरीन खालिक इस बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। आप जितने मोमिनीन व मोमिनात जितने जितने कदम चल के हुसैन बादशाह की सफ़े अज़ा पे तशरीफ़ लाए हैं, मेरा अल्लाह आप सबको कदम कदम पे सवाब अज़ीम नसीब फरमाए। जो दुआएं आप अपने जहनों में लेकर इस सफ़ पे बैठे हुए हैं, मेरा अल्लाह उन दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सारे आमीन कहना। मेरा अल्लाह बानी मजलिस मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाई सैयद सकलैन शाह जी की ये सफ़े अज़ा बिछाई अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मालिक उनके ख़र्च अखराजात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो बंदे आमीन नहीं कह रहे, दुआ मोहताज होती है आमीन कहने की। मैं आप हजरात के लिए एक बहुत बड़ी दुआ करने लगा हूँ। इससे बड़ी मेरे पास दुआ कोई नहीं। अल्लाह हम में से किसी भी अलीजुन वलीजुल्लाह पढ़ने वाले मोमिन या मोमिना को मौत न दे जब तक हम करबला की ज़ियारत न कर लें। लाखों दुआओं की एक दुआ परवरदिगार ज़माना फिस्को फजूर से भर चुका है, जुल्म व जबर की इंतहा हो गई है। मालिक जितनी जल्दी हो सके हमारे ज़माने के इमाम सरकार कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमा दे। इन दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का ले मिल के बुलंद आवाज़ से एक सलवात सारे सहबान और भाई थोड़ी सी आवाज़ खोलना मेरा भाई। इजाज़त है सरकार, मैं थोड़ी देर ज़हमत समात। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ चेहरे, मोहतरम चेहरे आप मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं। कोई लंबी चौड़ी ज़हमत नहीं, चंद मिनट आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। लेकिन जो बंदे मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं वो परेशान ना होना, क्योंकि मैं जहनों पे बोझ बनने वाला मौलवी नहीं। तकदीर ऐसी है, इत्तफाक से मौलवी पे मौलवी आ गया है। तो पहले ही मौलवी तो मजलसों में बरकत के लिए बुलाए जाते हैं, बंदे सुनने तो जाकिर ही आते हैं ना। लेकिन किबला मुबल्लग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब वो फरमाया करते थे कि हमारे मज़हब में जाकिर की मिसाल शाजी सालन की होती है और मौलवी की मिसाल रोटी की होती है। आसान आसान बातें मैं करने का आदी हूँ। वो कहा करते थे सालन सस्ते से सस्ता भी 500 में पकता है। वो अपने ज़माने की बात करते थे, अब तो हज़ारों लग जाते हैं। वो कहते थे सालन सस्ते से सस्ता भी 500 में पकता है। तब रोटी भी सस्ती थी। वो कहा करते थे रोटी महंगी से महंगी भी 5 रुपए में मिल जाती है। लेकिन वो कहा करते थे अगर बंदा सालन 2000 का भी पका के बैठा हो ना और 15-20 रुपए की रोटी हाथ में ना हो तो देखने वाला समझता खौरे बीमार है, हकीम और शोरा दसे है। इसलिए मौलवी हजरात को भी थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करें। इजाज़त है, मैं मजलिस पाक की तिलावत। बिस्मिल्लाह सैयद, मालिक ज़िंदगी दराज फरमा। दोस्ताने गिरामी,
दुनिया का कोई कितना बड़ा बादशाह क्यों ना हो, उसकी इज्जत उसका एहतराम उस वक्त तक होता है। मेरी तरफ देखे सरकार, पीछे जो होगा मैं दयानतदारी से बताऊंगा, हौसला रखें, मुझ पे भी यकीन रखें, जो होगा मैं आपको वाकई बताऊंगा, लेकिन मुतवज्जे आपने रहना, लफ्ज आया करने का आदि में है नहीं। बाबा सखावत शाह जी, दुनिया में कोई कितना बड़ा बादशाह क्यों ना हो, उस बादशाह की इज्जत उसका एहतराम उस वक्त तक होता है जब तक वो सामने मौजूद रहता है। बोलो ऐसा है या नहीं? आपने वजीरों मशीरों के जलसे होते हुए भी देखे, उनकी इज्जत उनका एहतराम उस वक्त तक होता है जब तक वो सामने मौजूद होता है। लेकिन खुदा की कसम, जैसे ही वो बादशाह नजरों से ओझल हो जाए तो उसकी इज्जत उसका एहतराम खत्म हो जाता है। मैंने बंदा देखना है जो बैठा भी हुसैन की मजलिस में हो और फिर बोलना उसे पसंद नहीं, वो बंदा कौन सा है? दुनिया के बादशाह नजरों से ओझल हो जाएं तो उनकी इज्जत उनका एहतराम खत्म हो जाता है। शिया सुन्नी भाइयों, फिर याद रखना, हुसैन उस बादशाह का नाम है जिसे नजरों से ओझल हुए 1400 साल गुजर गए हैं, लेकिन हुसैन का दरबार आज भी सजा हुआ। सलामत रहे सरकार, मालिक जिंदगी दराज फरमा। बोलना उसी ने जिसका अकीदा मेरे साथ मिलता है। बस 2-3 लफ्ज इन पे तवज्जो हो गई तो यही मजलिस जन्नत से बेहतर नजर आएगी, क्योंकि जिक्र जो जन्नत के शहजादे का है, हुसैन बादशाह का मैंने थोड़ी देर जिक्र करना है और मजमे की मिन्नत मैंने करनी नहीं। बाबा जी, मजमे की मिन्नत तो मैं इसलिए करूं अगर मैं किसी कमी का जिक्र कर रहा हूं, मैं तो जन्नत के सरदार का जिक्र करने लगा हूं। परेशान नहीं होना, जन्नत के सरदार का जिक्र है। खुदा की कसम, अगली बात पे आपके दिल से दुआ ना निकले तो फिर हुसैन बादशाह की जर्री चूमने का फायदा ही क्या है? जो जुबान जरी से मस हो जाए उसके गुनाह भी माफ हो जाते हैं। कायनात में एक वाहिद बादशाह है हुसैन। हज बंदे अल्लाह के घर का भी करते हैं। मैं हुसैन को अल्लाह से बढ़ा नहीं रहा। अल्लाह वो अल्लाह है जिसे ये हुसैन भी सजदे करता है, और अल्लाह तकब्बर करता है उस वक्त जब ये आले मोहम्मद उसे सजदे करते हैं। लेकिन खुदा की कसम, इतना फर्क है अल्लाह के हज में और हुसैन की जर्री की जियारत में। बंदा मक्के से हज करके आए तो इस्लाम में फरमान मासूमीन है, बंदा काबे का हज करे, काबे का तवाफ करे। जो बंदा मासूम फरमाते, जो बंदा इस बात पे भी शक करे उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। शाजी बंदा काबे का तवाफ करके वापस आए तो उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। आखिरी याद में तक आपने मुतवज्जे रहना है। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, मेरा एक एक लफ्ज जिम्मेदारी पे है। बंदा काबे का तवाफ करके आए, पिछले गुनाह माफ होते हैं। बंदा हुसैन की जरी से मस हो जाए, अगले भी माफ हो जाते हैं। हाय हाय, मौला इन हाथों पे रहमत नाज़िल फरमाए जो इस जिक्र में बुलंद है। मैं कच्ची बात मिंबर पे करने का आदी नहीं, अगली बात में मुतवज्जे रहना है। 1400 साल हो गए हुसैन को दुनिया की नजरों से ओझल हुए, लेकिन हुसैन का दरबार आज भी सजा हुआ है। आज जिस बंदे को अपने पिंड में कोई नहीं पूछता, वो भी कहते जी करबला 2 शहजादों की जंग थी। अगर 2 शहजादों की जंग थी फिर हार जीत तो मुकद्दर होती है। अगर तू 2 शहजादों की जंग समझता है फिर माज़अल्लाह हुसैन को हारा हुआ तो लिख के दिखा ना यार। मेरी ताईद फरमाया, बज़ाहिर हुसैन 9 लाख मार के 9 लाख हुसैन को कत्ल करके चला गया, लेकिन कोई बंदा इस पोजीशन में है जो हुसैन की शिकस्त लिख दे? खुदा की कसम, जो हुसैन को हारा हुआ कहेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। याद रखना, हुसैन कल भी जीता था, हुसैन की आज भी जीत है। जिस बंदे को शक हो रबीउल अव्वल का चांद तुलू हो चुका है, आज रबीउल अव्वल की 3 तारीख हो गई है। अगर तुमने ये डिसाइड करना है, अगर तुमने ये देखना है कि यजीद जीता है या हुसैन जीता है, तो फिर जाके अपनी मस्जिदों में प्रैक्टिकल देख ले। अगर तुम्हारी मस्जिदों में यजीद के दादे का जिक्र
जिक्र है तो समझना यजीद जीत गया है। अगर मस्जिदों में हुसैन के नाने का जिक्र है, आप जिए सरकार सलामत रखें। मुझे नहीं पता अगली बात पे कौन बोले और कौन चुप रहे। जिसका ईमान है, जो घर से हुसैन के जिक्र में आया, उसका हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। शिया सुन्नी भाइयों, याद रखना, हुसैन उस शबाब का नाम है जिसे कभी जवाल नहीं आ सकता। बोल पड़ो यार, रहमत फरमाए मेरे साथ। मेरी सोच से ज्यादा आप मेरी तायीद फरमा रहे हैं, लेकिन अगर बार बार मैं ये लफ्ज कहूं तो परेशान ना होना। हम जाकिरों की आदत होती है ताकि मजमा भी जागता रहे। क्यों बाबा जी, ऐसा है या नहीं? हुसैन एक ऐसा शबाब है जिसे कभी जवाल नहीं आ सकता। चलो मैं लफ्ज बदल के कह देता हूं, बोलना फिर उसी ने है जिसका ईमान होगा। बाबा जी, हुसैन वो अरूज है जिसके बाद कोई अरूज नहीं हो सकता। इतना बड़ा मजमा है, मैं गड़े में बादशाह जी मुंह डाल के तो बात ही नहीं कर रहा। मालिक आपकी जिंदगी दराज फरमाए, आपकी दुआओं से बना हुआ जाकिर हूं। जितने सैयद बैठे हो आपकी दुआ चाहिए, बाकी दाद भी दे देंगे तो मालिक उनकी भी जिंदगियां दराज फरमाएगा। हुसैन के बाद कोई अरूज नहीं हो सकता। चुप वो रहे जिसे किसी ऐसे अरूज का पता हो जो हुसैन के बाद हो। हुसैन के बाद कोई अरूज है ही नहीं। अरूज की इंतहा पे मेरा बादशाह हुसैन है। इसीलिए एक बहुत बड़े फलसफी का फिक्र है। उसने कहा था, अगर किसी बंदे के खिलाफ, अगर किसी इंसान के खिलाफ 3 ताकतें इस्तेमाल की जाएं तो 6 महीने के अंदर अंदर उसका नाम मिट जाता है। पसरूर से लेके 17 संधुआ तक बाकी इलाके का जितने बड़ा मजमा मेरे सामने, जितने बंदे आए हुए हैं इलाके से, मुझे एक एक बंदे की तायद चाहिए। मैं बड़ी आसान गुफ्तगू करना चाहता हूं और समझा के बात करना चाहता हूं। एक फलसफी ने, एक अंग्रेज ने कहा था, शाह जी ये 3 लफ्ज समझ आ गए, मेरी आज की मजलिस आपको समझ आ जाएगी। वो अंग्रेज कहते हैं, अगर किसी इंसान के खिलाफ 3 ताकतें इस्तेमाल की जाएं तो 6 महीने के अंदर अंदर उसका नाम मिट जाता है। फिर उसने खुद ही लिखा है उन तीनों में से, वो कहता है पहली ताकत है पावर ऑफ द कम्युनिकेशन। वो अंग्रेज कहते हैं अगर किसी के खिलाफ प्रोपोगंडा किया जाए, चाचा जी मेरी तरफ देखना, अगर किसी के खिलाफ प्रोपोगंडा किया जाए तो 6 महीने के अंदर उसका नाम मिट जाता है। उनमें से दूसरी ताकत है पावर ऑफ द वेल्थ। अगर किसी के खिलाफ पैसा खर्च किया जाए, मेरी मजबूरी है इससे आसान करके बाबा जी पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूं कोशिश करूंगा आपके दिलों तक मेरी बात उतर जाए। दूसरी ताकत है पावर ऑफ द वेल्थ। अगर किसी के खिलाफ पैसा खर्च किया जाए, अगर किसी के खिलाफ दौलत खर्च की जाए, भाई मशहूर होने के लिए भी तो बंदे पैसे खर्च करते हैं ना। किसी ने कोई नया कारोबार करना हो, बिजनेस करना हो, वो फ्लैक्स बनवाता है, वो बोर्ड बनवाता है ताकि जितनी ज्यादा पब्लिसिटी होगी उतना ज्यादा मेरा कारोबार चमक जाएगा। इसका मतलब है बंदे कारोबार चमकाने के लिए भी पैसा खर्च करते हैं। इसीलिए उस अंग्रेज ने कहा अगर किसी का नाम भी मिटाना हो तो उसके खिलाफ अगर पैसा खर्च किया जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर उस बंदे का नाम मिट जाता है। उनमें से तीसरी और आखिरी ताकत है पावर ऑफ द स्टेट। वो अंग्रेज कहता है अगर किसी के खिलाफ हुकूमत हो जाए, अगर किसी के खिलाफ हुकूमत हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर उस बंदे का नाम मिट जाता है। फिर मुसलमानों घर जाके सोचना हुसैन किसे कहते हैं। मुझे इस पाक मिंबर की कसम, मैं बावजू खड़ा होके कह रहा हूं 1400 साल से बाबा जी ये सारी ताकतें मेरे मौला के खिलाफ नबर्दाजमा है। 1400 साल से तख्त हुसैन के खिलाफ, ताज हुसैन के खिलाफ, हुकूमत हुसैन के खिलाफ, हराम की कमाई हुई दौलत हुसैन के खिलाफ, जिनके शजरे नहीं मिलते हुसैन के खिलाफ। मुझे गाजी के आलम की कसम, कमीनी औरतों की नजस औलादे फतवे दे दे के थक गई। हुसैन कल भी हुसैन था, हुसैन आज भी हुसैन है। मिलके सारे इबादत फरमाए जिसे मौला ने ताकत अता फरमाई।
आप जिए सरकार, सलामत रहें, मौला जिंदगी दराज फरमाया आपकी। 1400 साल से कमीनी औरतों की पलीद औलादे, घबराना आपने नहीं, जो मैं मिंबर पे पढ़ रहा हूं मैं उस बात का खुद जामिन। ये जिंदगी अली की अमानत है, अली वालों को मौत से डर लगता ही नहीं। मुझे एक फिक्रा याद आ गया शहीद अल्लामा नासिर अब्बास का, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये दयानतदारी नहीं होती बंदा बड़ों के लफ्ज अपने नाम से पढ़ जाए। बाबा जी वो कहा करते थे, हमें मौत से ना डराओ, मौत से वो डरे जिसका आगे वारिस कोई ना हो। हाय हाय हाय, मौत से वो डरे जिसका वारिस कोई ना हो। वो फरमाया करते थे अली वाला मौत से नहीं डरता, क्योंकि हमें पता है दुनिया में भी हुकूमत अली की है, आगे भी हुकूमत अली की है। मिल के सारे कलेजे की ताकत से बिस्मिल्लाह सरकार। मालिक जिंदगी दराज फरमाए। मुझे पता नहीं चल सकता, लेकिन एक बच्चा किसी मोमिन ने न्याज भेजी है। वो न्याज वैसे बड़ी बात है, ये सोजियों वाले जाकिरों को न्याजें मिलती हैं जब वो कसीदे बाबा जी पढ़ते हैं, लेकिन ये मेरी खुशबख्ती है, मौलवी हो के न्याज आने लग गई। आप जिए सरकार, सलामत रहें। वैसे मैं एक बात करनी चाहता हूं, जो बंदा बोल के दाद नहीं दे सकता वो इस अंदाज में दे। आप जिए सरकार साहब, परेशान तो नहीं हो रहे आप? चले परेशान ना हो। अब पैसों वाली तो मुकद्दर से दाद मिलती है, वैसे मेरे साथ बोलते आना। 1400 साल से तख्त हुसैन के खिलाफ, ताज हुसैन के खिलाफ, हुकूमत हुसैन के खिलाफ, लेकिन शिया सुन्नी भाइयों जाके तारीख पढ़ना, तारीख कहती है वो तख्त मिट गए, हुसैन नहीं मिटा। जो बोल सकता है वो ताईद फरमाए। तख्त मिट गए, हुसैन नहीं मिटा। ताज गर्क हो गए, हुसैन नहीं मिटा। हुकूमतें बदल गई, हुसैन नहीं मिटा। तो फिर शिया सुन्नी भाइयों सोचना तो पड़ेगा ना कि जब ये 1400 साल से सारी ताकतें मेरे बादशाह हुसैन के खिलाफ हैं, फिर हुसैन इनसे मिटा क्यों नहीं? आखिरी आदमी तक मुतवज्जे रहना है। अगली बढ़िया हम अपील कर रहा हूं भाई, सोचना तो पड़ेगा ना बाबा जी कि जब ये सारी ताकतें मोहम्मद के बेटे हुसैन के खिलाफ हैं, तो फिर हुसैन इनसे मिटा क्यों नहीं? जवाब आएगा सिर्फ इसलिए, ओए हुसैन इनसे मिटे तो मिटे कैसे? कायनात की सबसे बड़ी ताकत का नाम हुसैन है, कायनात के सबसे बड़े शुजा का नाम हुसैन है। जो बंदा अब तक मेरे साथ नहीं बोला वो जमीन पकड़ के बैठे, खुदा की कसम अगर बेसाख्ता तेरा हाथ ना उठे फिर हुसैन की नौकरी का फायदा ही कोई नहीं। मुझे तकब्बुर नहीं अपने इल्म पे। हुसैन मेरी तरफ देखे, जो हुसैन बादशाह की मां ने तरस किया है, मैं वो फिक्रा आपके सामने पढ़ने लगा, मोहर वाला फिक्रा पढ़ने लगा। हुसैन इसलिए नहीं मिट सका कि कायनात की सबसे बड़ी ताकत का नाम हुसैन है, कायनात के सबसे बड़े शुजा का नाम हुसैन है, कायनात के सबसे बड़े बहादुर का नाम हुसैन है। तारीख ये कायनात का देखना, मेरी तरफ मेरे लफ्ज आया हो गए, मुझे अगली मजलिस तक दुख रहेगा। कायनात के सबसे बड़े बहादुर का नाम हुसैन है। तारीख ये कायनात का कोई इतना बड़ा बहादुर है हुसैन कि पैगंबर को कत्ल किया गया, लेकिन पैगंबर के कातिल छुप गए। अली को कत्ल किया गया, अली के कातिल छुप गए। मोहम्मद के शहर में मोहम्मद की बेटी फातिमा का कत्ल किया गया, फातिमा के कातिल छुप गए। हसन को कत्ल किया गया, हसन के कातिल छुप गए। हसन को मदीने में कत्ल किया गया, लेकिन मोहम्मद के बेटे हसन के कातिल छुप गए। क्या कहने हुसैन इब्ने अली तेरे इंतकाम के, तूने यजीद से इंतकाम ही ऐसा लिया है कि तेरे कातिल का नाम गाली बन के रह गया। जिसका ईमान हो वो ताईद करेगा मेरी। बहुत शुक्रिया या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद। स्पीकर मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं हलालियों की तरह ड्यूटी पढ़ना चाहता हूं। परेशान तो नहीं हो रहे सरकारा? मदीने शहर में मोहम्मद आजम को, मोहम्मद अरबी को कत्ल किया गया, लेकिन मोहम्मद के कातिल छुप गए।
जितना बड़ा मजमा, मुझे बताओ क्या बंदा मिंबर पे रसूल के कातिल बता सकता है? नाम इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि कातिल छुप गए थे। अली बादशाह को कत्ल किया गया कूफे में, अली के कातिल छुप गए। मोहम्मद की बेटी फातिमा को कत्ल किया गया। और समझ इस बीबी का मुकाम क्या है। आज जिस बंदे को अपने घर में कोई नहीं पूछता, वो भी कहते जी रसूल की बेटियां 4 थी। खुदा की कसम 4 कहने वाले भी जब बच्चों को पेपर में सवाल भेजते हैं ना, तो फिर वो सवाल यही करते हैं, बच्चों तुम्हें पता है कि मोहम्मद ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में क्या दिया था? ओए होए होए, शाह जी चुप रहेगा वो जो बंदा, वो गलत फहमी में मुब्तला हो जाएगा जो बंदा चुप रहेगा। जब सवाल बाबा जी इम्तिहान में आता है तो उसमें पूछा क्या जाता है, बच्चों आप जानते हैं कि नबी ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में क्या दिया था? और तेरे भी क्या कहने, तुझसे पूछने वाला ही कोई नहीं। बेटियां पूछो तो 4 बताते हो, जहेज सिर्फ फातिमा का बताते हो। बोलो यार बोलो, मेरी ताईद फरमाए आप जी। बेटियां हुजूर की माज़अल्लाह 4 थी। अगर बेटियां 4 थी तो फिर पैगंबर की वो हदीस कहां ले जाओगे जिसमें नबी ने फरमाया था, या अली अल्लाह ने तुझे 3 फजीलतें ऐसी दी हैं जो ना मुझ मोहम्मद को मिली है ना किसी और को। ओए होए होए, किताब का नाम है अर्जहुल मुतालिब। कैमरे के सामने खड़े होके कह रहा हूं, उसके आखिरी सफे पे लाहौर उर्दू तर्जुमा उसका हो चुका है, अर्जहुल मुतालिब। अबैदुल्ला अमर तसरी की किताब है। अगर किसी घर में हो, घर जाके देखना, उर्दू की किताब आखिरी सफे पे ये हदीस लिखी हुई है। यहाँ किसी के घर में हो, जब तक मैं मिंबर पे हूँ, मिंबर पे ले आए, मैं दिखाने की पोजीशन में हूँ। नबी ने फरमाया, या अली अल्लाह ने तुझे 3 फजीलतें ऐसी दी हैं जो ना मुझ मोहम्मद को मिली है ना किसी और को। खुदा की कसम, इस जुमले पे अगर एक बंदा भी मेरे साथ बोल पड़ा तो मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। अली बादशाह ने कदमों पे हाथ रख के पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन सी 3 फजीलतें हैं जो अल्लाह ने मेरे अलावा ना आपको दी है ना किसी और को? पैगंबर की आवाज है, या अली याद रखना, या अली तेरे बेटे हसन और हुसैन है, या अली तेरे बेटे हसन और हुसैन है। ऐसे इमाम बेटे ना मुझ मोहम्मद के घर में आए हैं ना किसी और के। हुजूर की बेटियां कितनी हैं? दूसरी फजीलत नबी फरमाते हैं, या अली तुझे बीवी ऐसी मिली है कि ऐसी बीवी ना मुझ मोहम्मद को मिली है ना किसी और को। तीसरी फजीलत नबी फरमाते हैं, या अली तुझे ससुर ऐसा मिला है कि ऐसा ससुर ना मुझ मोहम्मद को मिला है ना किसी और को। अब जितना बड़ा मजमा मेरे सामने, मैं एक एक बंदे से पूछता हूं, भाई अगर बेटियां मोहम्मद की 4 थी फिर उस वक्त कोई और दामाद बोला क्यों नहीं था? भाई हम पूछने का हक रखते हैं। बहुत शुक्रिया सरकार, सलामत। जब नबी कह रहे थे तुझे ससुर ऐसा मिला है, फिर किसी न किसी को तो बोलना चाहिए था। कोई तो उठ के कह देता, या रसूल अल्लाह आप क्या कह रहे हैं, जैसा ससुर अली का है। लेकिन मुझे इस पाक मिंबर की कसम, उस वक्त किसी का शाह जी ना बोलना इस बात की दलील है, जमाना जानता था कि इस दुनिया में अगर इस मोहम्मद की कोई औलाद है तो वो सिर्फ एक ज़हरा है। यहां तक बात मेरी समझ में आ गई। चलो, जिसे अभी तक समझ नहीं आई उसे एक आसान सी दलील और देता हूं। अगर आपने, मैं ज्यादा देर इस मसले पे बहस नहीं करूंगा क्योंकि ये मसला आज का नहीं, सदियों पुराना है और मैं किसी भाई की दिलोजारी भी नहीं करना चाहता। अगर वाकई आप ये देखना चाहते हैं कि हुजूर की बेटियां कितनी, तो फिर जो सैयद नहीं उनसे मेरी गुजारिश, सदात भी मेरी ताईद फरमाए, अगर तुम ये देखना चाहते हो कि हुजूर की बेटियां कितनी, फिर तेरे गली मोहल्ले में भी तो कुछ सैयद रहता होगा। चलो ये भी पाबंदी खत्म कर रहा हूं, वो सैयद बंदा कहलवाता हो अपने आप को सैयद, फिर मजहब की कैद भी नहीं, वो सैयद शिया हो या सुन्नी। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे उस्ताद मोहतरम क़िबला रियाज रिजवी साहब का जुमला,
वो फरमाते हैं ये सैयद बड़े बादशाह हैं, ये रबवे भी मिल जाते हैं। ऐसा है या नहीं है सर? सैयद ताईद फरमाएंगे मैं बाकियों को दलील दे रहा हूं, अगर तेरे घर में कोई, तेरे मोहल्ले में, गली में कोई सैयद रहता है, तो अगर तू ये देखना चाहता है हजूर की बेटियां कितनी, तो सैयद के पास जाना, उस सैयद के सर पे कुरान रख के पूछना, शाह जी आप हजूर की किस बेटी की औलाद से? पता नहीं चंद बंदों ने कब तक चुप रहना है। भाई मैंने तो मसला ही हल कर दिया, मैं दलीलें शाम तक देता रहूं खत्म नहीं होंगी, लेकिन घंटा भी पढ़ूं तो नतीजा यही है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जो बंदा अपने आप को सैयद कहते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी दराज फरमाए, हम सदात की जूतियों के भी नौकर हैं। खुदा की कसम मैं लानत भेजता हूं उस बंदे पर जो एक दिन की सैयदजादी को मां ना समझता हो, क्योंकि सदात की इज्जत अल्लाह ने बनाई है। किसी सैयद से जाके पूछ, शाह जी आप हजूर की किस बेटी की औलाद से हैं? मैं अपना अकीदा दाव पे लगाने लगा हूं बाबा जी अगली बात पे। अगर तो सैयद से पूछ जाके कि शाह जी आप किस बेटी की औलाद से हैं, अगर वो सैयद बतूल के अलावा किसी और बेटी का नाम ले तो समझना मैं भी झूठा, मेरा मजहब भी झूठा। लेकिन अगर कायनात का हर सैयद कहे कि मैं फातिमा की औलाद हूं, फिर शर्म कर, जिससे औलाद होगी उतनी ही रसूल की बेटियां हो। जो बंदा परेशान होके बैठा उसकी परेशानी में थोड़ा सा इजाफा और करने लगा, क्योंकि आले मोहम्मद के फजाइल हर किसी के लिए होते नहीं। बेटियां 4 बताते हो, जहेज सिर्फ एक बेटी का। मैं मिंबर पे शराफत बाट खड़ा होके कह रहा हूं, उलमा से गुजारिश कर रहा हूं, दीनी दानश्वरों से, कि जनाब अगर आपने कदम उठाया है तो एक कदम और उठाएं। नहीं, मैं अपने मजमे की तायद के साथ अगली सतर पढ़ने लगा। बेटा बैठ जाओ जल्दी, जहां पे जगह मिलती, मेरी तरफ मुतवज्जे रहना। मेरी तकरीर का हासिल जुमला है जो मैं आगे पढ़ने लगा। अगर जनाब आपने कदम उठाया है तो एक कदम और उठाएं। जुर्रत की है तो थोड़ी सी जुर्रत और करें। खुदारा जो आंखें बंद करके मुझे सुन रहे हो, आंखें चाचा जी खोल के मेरे जुमलों पे ध्यान देना, क्योंकि कुरान हमेशा आंखें खोल के पढ़ा और सुना जाता है। कुरान आंखें बंद करके पढ़ो तो बंदे की पेनाई चली जाती है। इसलिए हुसैन है ना तो कुरान का जिक्र आंख खोल के सुनना। अगर तुमने कदम उठाया है तो और उठाओ, अगर जुर्रत की है तो थोड़ी और करो। और जहां तुमने हजूर की 3 बेटियां और लिखी हैं, वहां 6 नवासे भी और लिख। बोलो यार, जिसका अकीदा मेरे साथ मिलता है वो तो ताईद फरमा दे। किबला इन्होंने कहा जी हजूर की माज़अल्लाह 3 बेटियां और भी थी, एक बेटी से थे सरकार के 2 नवासे हसन और हुसैन। अगर 3 बेटियां और भी हैं तो फिर कम से कम 6 नवासे तो और होने चाहिए। जहां 3 बेटियां लिखी हैं वहां 6 नवासे भी और बना। चल 6 ना सही 4 बना ले, 4 ना सही कोई 2 बना ले, 2 ना सही हसनैन को छोड़ के कोई और एक नवासा भी मोहम्मद का और बना के दिखा। चुप रहोगे बंदा वो कत्ल करेगा मेरा जो इस बात पे चुप रह गया। जहां तूने 3 बेटियां लिखी वहां कम से कम एक और नवासा भी लिख के दिखा। खुदा की कसम ये मौलवी किताबों में कब का तीसरा नवासा लिख देता, लेकिन इसकी मजबूरी बन गई थी, ये लिख ही नहीं सका। इसे पता है कि अगर मैंने किताबों में मोहम्मद का कोई तीसरा नवासा लिख दिया फिर मोहम्मद की जुल्फे कौन पकड़वाएगा, फिर जबरील से झूला कौन झुलवाएगा। सलामत रहे सरकार, मालिक जिंदगी दराज फरमा। बहुत शुक्रिया चाचा जी, मालिक जिंदगी दराज फरमा। या रसूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। थक तो नहीं गए सरकार? इजाजत है थोड़ी देर और जहमत। मोहम्मद के शहर में मोहम्मद की बेटी को कत्ल किया गया, बतूल के कातिल छुप गए। हसन बादशाह को मदीने में जहर दिया गया, हसन के कातिल छुप गए। क्या कहने हुसैन इब्ने अली तेरे इंतकाम के, तूने अपने कातिल को बेनकाब ही इतना किया है।
कि यजीद एक गाली बन के रह गया है। चलो अगली सतर पढ़ूं जो बंदे जहनी तौर पे बेदार। खुदा की कसम ऐसा इंतकाम लिया है नबी के बेटे हुसैन ने अपने कातल से कि आज शाजी अगर किसी हिंदू को भी यजीद कहो तो उसे भी गुस्सा चढ़ जाता है। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, अगर किसी हिंदू को भी यजीद कहो, जड़े चोपो कदी प्रैक्टिकल करके वेख्या है, गैर मुस्लिम भी अपने आप को यजीदी कहलवाना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसे पता है ये सारे फिरके, ये मजहब, ये मसलक सारे करबला से पहले होंगे। ये गैर मुस्लिम भी जानते हैं कि करबला के बाद तबके ही सिर्फ दो हैं, या यजीद वाले या हुसैन वाले। करबला के बाद तीसरा तबका ही कोई नहीं, सिर्फ दो तबके हैं, या यजीद वाले या हुसैन वाले। जो बंदा थका हुआ नहीं अगली बात उसे है। यही सबब है करबला के बाद जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है आज वो उसी का दिफा कर रहा है। मेरी तरफ मुतवज्जे रहें भाई, आगे आ जाएं भाई, आगे आ जाएं, बड़ी जगह पड़ी हुई। दरूद पढ़ते सारे आले मोहम्मद के साथ। इजाजत है सरकार, मैं बात जारी रखूं। जल्दी बैठ जाएं भाई, जल्दी बैठ जाएं जहां पे जगह मिले। बंदा देर से आए तो जहां जगह मिले वहीं बैठ जाना चाहिए, लेकिन कई बंदे फ्रंट पे जगह ढूंढ रहे होते हैं। मेरी उनसे अपील है, बंदा आए बाद में और बैठ आगे जाए, ये अच्छा नहीं लगता। इस्लाम से भी बाबा जी यही हादसा हुआ, बंदे आए बाद में बैठ आगे गए। ये महफिल का असूल होता है, नौजवान बेटे भाई याद रखना, महफिल में जहां जगह मिले वहीं फौरन बैठ जाए। इजाजत है, मैं अगली सतर का जो थका हुआ नहीं उसके लिए सतर। खुदा की कसम इतना बाबा जी मेरा माइंड नहीं था पढ़ने का जितना आपकी जियारतों के बाद दिल कर आया पढ़ने। इजाजत है मैं जुमले पढ़ दूं। करबला के बाद कितने तबके हैं? सिर्फ दो, या हुसैन वाले या यजीद वाले। अब फैसला तुमने करने के आप किस तबके के हैं। और किबला ये भी फितरत है, करबला के बाद जिसे जिससे मोहब्बत है वो उसी का दिफा करता है। मिसाल के तौर पर जिन्हें हुसैन से मोहब्बत है वो हुसैन का दिफा करते हैं, और जिन्हें यजीद से प्यार है वो यजीद का दिफा करते हैं। आप चुप रह जाएंगे, गलतफहमी बढ़ जाएगी। मैंने बड़े बड़े बंदे ऐसे देखे जिन्हें अपनी जन्नत और जहन्नम का पता नहीं, लेकिन वो यजीद को जन्नत में ले जाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, हालांकि उन्हें अपनी जन्नत जहन्नम का पता नहीं। देखोगे तो बात समझ आएगी। इन्हें अपनी जन्नत जहन्नम का नहीं पता कि जन्नत जाएंगे या जहन्नम जाएं, लेकिन यजीद को जन्नती जरूर कहते। चलो जिस बंदे को शक को प्रैक्टिकल करना, मैंने तो कई दफा किया। अगर इनके बड़े बड़े दीनी दानिश्वरों से पूछो ना कि सरकार आप जन्नत जाएंगे, मेरी तरफ मुतवज्जे रहे सरकार। मेरे पढ़ने वाले भाई तशरीफ ले आए, जितनी जल्दी आप इजाजत देंगे मैं उतनी जल्दी छोड़ दूंगा। यहीं पे छोड़ दूं जनाब कि यह बात मुकम्मल कर ली जाए जी। इजाजत है सबकी। इन्हें अपनी जन्नत और जहन्नम का पता नहीं, लेकिन यजीद को जन्नत में भेजने की पूरी पूरी कोशिश करते। हालांकि इनके बड़े बड़े दीनी दानिश्वरों से पूछो ना कि जनाब आप जन्नत में जाएंगे, तो खुदा की कसम वो आगे से शर्मा जाते हैं और शर्मा के कहते हो जी ये अल्लाह मियां नू पता है, ऐसा है या नहीं। और बाबा जी अगर यही सवाल अली के किसी मलंग से पूछो, मैंने एक मलंग से कहा मलंग जी आप अलीशुन वलीशुल्लाह पढ़ने वाले भी जन्नत जाएंगे। उसने घूर के मुझे देख के कहा, उसने कहा तू मौलवी है ना, तेरा कसूर कोई नहीं। और अगर हम अलीशुन वलीशुल्लाह पढ़ने वालों ने जन्नत नहीं जाना तो क्या अल्लाह ने अपनी जन्नत किराए पे देनी है? आए हाय, जो इस बात पे हौली बोले हो तुम्हारा हिस्सा किराए पे चढ़े ही चढ़े। लेकिन इनसे पूछो जन्नत जाएंगे, यकीन ही नहीं होता जी। अल्लाह मियां को पता। जिन्हें अपनी जन्नत और जहन्नम का नहीं पता
वो यजीद को जन्नती कहते हैं। अच्छा मुझे समझ नहीं आती, आदम के बेटे के कातिल को तो कोई जन्नती नहीं समझता। बोलो यार ताईद फरमाए। हजरत आदम का बेटा हाबील भी तो कत्ल हुआ, उसका कत्ल करने वाला कौन था? सगा बड़ा भाई काबिल था। आज तक आपने कभी किसी मौलवी को देखा है कि वो किसी जलसे जुलूस में, किसी रैली में मस्जिद की छत पे खड़े होके और माइक बाबा जी हाथ में लेके, अगर किसी ने देखा हो तो ताईद फरमाना, मैं आज के बाद मिंबर पे ये फिक्रा नहीं पढ़ूंगा। कभी किसी मौलवी को आपने देखा है वो ट्रक की छत पे खड़े होके माइक सामने करके कहे जी आदम के बेटे के कातिल को कुछ ना कहो क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है। हो सकता है अल्लाह आदम के बेटे के कातिल को बख्श दे। चलो मैं तो शिया हूं, मेरी छोड़ो, अपने घर जाके कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में दीनियात इस्लामियात पढ़ाने वाले प्रोफेसरों से पूछो कि आदम के बेटे का कातिल जन्नत में जाएगा या जहन्नम में। मुतवज्जे रहना जो बंदे बैठे हुए या खड़े हुए हो, इन दीनी दानिश्वरों से पूछो जो कॉलेजों में दीनियात पढ़ाते हैं, उनसे पूछो आदम के बेटे का कातिल जन्नत जाएगा या जहन्नम में। तो बंदे पता क्या कहते हो, तौबा तौबा, आदम के बेटे का कातिल और जन्नत में चला जाए, ये कैसे हो सकता है? फिर हाथ नहीं हो गई? और आदम के बेटे के कातिल को तो कोई जन्नती नहीं समझता, हालांकि आदम छोटा नबी है, मोहम्मद बड़ा नबी है। छोटे नबी के बेटे के कातिल को तो आज तक कोई जन्नती नहीं समझता, और जब मोहम्मद के बेटे के कातिल की बारी आती है फिर सारे उसे जन्नती कहने लग जाते हो। खुदा के लिए सोचो तो सही, जब छोटे नबी के बेटे का कातिल जन्नत नहीं जाता तो बड़े नबी के बेटे का कातिल जन्नत कैसे चला जाएगा? हमारी कौम के एक बहुत बड़े खतीब गुजरे, कारी जान मोहम्मद साहब, मोमिनीन की जान हुआ करते थे क्योंकि उनकी बात का लुत्फ ही बड़ा आता था। पंजाबी में शाजी उन्होंने PhD की हुई थी, कारी जान मोहम्मद साहब। उनसे एक बंदा कहने लगा, मौलवी साहब आप शियों को ना यजीद पे लानत नहीं करनी चाहिए। कारी साहब ने कहा क्यों? उसने कहा कारी साहब आपको पता है हुसैन सखी का बेटा है, खुद भी सखी है। अगर हुसैन ने कयामत वाले दिन यजीद को अपना कत्ल माफ कर दिया तो फिर तुम शियों की लानतों का क्या बनेगा? दुनिया कहां से लाएगी ऐसे हीरे बाबा जी? आज हमारे जैसे छोटे मौलवी उनका जिक्र करके अपनी मजलिस बना लेते हैं। उसने कहा अगर हुसैन सखी का बेटा, अगर हुसैन ने कत्ल माफ कर दिया। जंगी खाकी में आज तक मुझे कई साल हो गए यहाँ पे आपकी ज़ियारतें करते हुए, इतना बड़ा फिक्रा मैंने पढ़ा ही नहीं इस मिंबर पे जो आज पढ़ने लगा। उसने कहा आप जानते हैं हुसैन सखी का बेटा, अगर हुसैन ने यजीद को माफ कर दिया तुम्हारी लानतों का क्या बनेगा? कारी साहब ने हंस के कहा मौलवी जी तुम्हारा ये बात करना इस बात की दलील है कि अभी हुसैन ने कत्ल माफ किया नहीं है। बोल पड़ो यार जिसे मौला ने जुबान अता फरमाई। अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना करे। किबला ने कहा अभी तेरा ये कहना इस बात की दलील कि अभी मोहम्मद के बेटे ने अपना कत्ल माफ किया नहीं, इसलिए मौलवी जी हम शियों को एहतियातन यजीद पे लानत करने दें, एहतियातन। उसने कहा नहीं कारी साहब अगर आप एहतियातन भी लानतें करेंगे, अगर हुसैन ने माफ कर दिया तो तुम्हारी लानतों का क्या बनेगा? एक ही फिक्रा कह के कारी जान मोहम्मद ने उस मौलवी की बोलती बंद कर दी। कारी साहब ने कहा तेरी मत मारी गई है, हुसैन इतना बड़ा सखी है कि अपना कत्ल माफ कर देगा और यजीद इतना ही बेगैरत है कि हमें 4 लानते ही माफ नहीं करेगा। आप जिए सरकार सलामत रहे या रसूल। 2 नतीजे और मैंने पढ़ने हैं, बाद में भाई को मिंबर देने लगा। पहला नतीजा पढ़ने लगा, कदम कदम पे यजीद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। मैंने आदम के बेटे के कातिल का आज तक हमायती नहीं देखा, लेकिन जब मोहम्मद के बेटे के कातिल की बारी आती फिर बड़े बड़े हमायती सामने आ जाते, बड़े बड़े हमायती। शिया सुनियो, कभी तो तन्हाई में बैठ के सोचो कि आखिर ये बंदे हुसैन का दिफा
क्यों नहीं करते? यजीद का दिफा क्यों करते? परेशान तो नहीं हो रहे आप? बंदे आज भी कई बदकिस्मत इस दुनिया में ऐसे हैं जो यजीद को रजी अल्लाह कहते। कभी आपने सोचा ये यजीद का दिफा करते क्यों है? मैं आपका भाई होने के नाते, बेटा होने के नाते आज ये वजह पढ़ के जा रहा हूं। जब तक तुम्हारी जिंदगी या मौला जिंदगी दराज फरमाए, आपकी जिंदगी में ये वजह नहीं भूलेगी लोग यजीद का तहफ़्फ़ुज़ करते क्यों है। बाबा जी इनकी मजबूरी क्या है? ये फिरौन शाम के बेटे का तहफ़्फ़ुज़ क्यों करते? वजह पढ़ने लगा। अल्लाह सलामत रखे हमारी इस पंजाब पुलिस को, हर जगह मजलिस पे ये ड्यूटियां देते हैं। मैं इनकी जिंदगी की दुआ कर रहा हूं। हमारे भाई हैं, हमारे कजन होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं। अल्लाह इनकी जिंदगी दराज फरमाए। सबसे अच्छी हमारे वतन की पंजाब पुलिस है। मैं ठीक कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं शाह जी, जितना अच्छे तरीके से किसी केस को ये हैंडल करते हैं, किसी मुल्क की कोई पुलिस इतने अच्छे से केस हैंडल कर ही नहीं सकती जितनी बाल की खाल हमारे पंजाब पुलिस वाले उतार सकते हैं। कोई नहीं उतार सकता। अभी जब नतीजा पढ़ूंगा तो आप मेरी तायद फरमाएंगे, जितनी इन्वेस्टिगेशन किसी केस की हमारे पंजाब पुलिस वाले कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। मैं यजीद का तहफ़्फ़ुज़ लोग क्यों करते हैं इसकी वजह पढ़ने लगा। खुदा की कसम, जितने अच्छे तरीके से हमारी पंजाब पुलिस केस हैंडल करती कोई नहीं कर सकता। मैं मिसाल देने लगा हूं। हमारे ये भाई अगर किसी जेब कुतरे को भी पकड़ के लाए ना, तो उसको थाने में लाके पहला सवाल जो करते हैं, मैं उसी अंदाज में पढ़ने लगा हूं जैसे सवाल होता है। ये जेब कुतरे को भी पकड़ के लाए ना, तो उससे भी पूछते हैं, तेरा अब्बा की करदा हो? बोलो ऐसा है या नहीं? खुदा की कसम, मिंबर पे खड़ा हूं, पहले मैं समझता था कि ये सवाल फजूल है, ये बेमकसद सवाल पूछा जाता है। जब मैं समझता था कि माज़अल्लाह सवाल फजूल है, उस वक्त क्या सोचता था? उस वक्त मैं सोचता था सवाल फजूल है, जेब किसी ने कुतरी है, ये पूछ किसी और का रहे, जुर्म इसने किया है, ये अब्बा दरमियान में कहां से आ गया। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो पता चला ये सवाल बिल्कुल ठीक है। असल में ये जेब कुतरे से उसके बाप का पूछ कर चेक करते हैं, कहीं खानदान ही तो लफंगों का नहीं। ये जेब कुतरे से बाबा जी पूछ के चेक करते हैं, कहीं सारा खानदान तो लफंगों का नहीं। फिर मेरे साथ फैसला करना। और जब जेब कुतरे से भी उसके अब्बे का पूछा जाता है, तो क्या हम हुसैन के कातलों को छोड़ देंगे? फिर हम भी चेक करेंगे कहीं सारा खानदान तो कातिल नहीं था। लेकिन यजीद के तहफ़्फ़ुज़ की वजह सुनना। चले जिसे ये बात भी समझ नहीं आई, एक और मिसाल देता हूं। बाबा जी अब्बास शाह जी मौला जिंदगी दराज, हमारे सादोकी में ना, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला ही है मेरा, सादोकी में एक जहाज रहता था। जहाज समझते हैं आप? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं अकेला ही पेंडू पड़ी जा रहा हूं। बिस्मिल्लाह भाई, आखिरी बात है, मिल के सारे कलेजे की ताकत। बाबा जी तायद फरमाना सरकार, बड़े बड़े पंचायती चेहरे, मेरे बुजुर्ग चेहरे, जिन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया थोड़ा बहुत। खुदा की कसम, इनकी दुआएं उस वक्त भी मेरे साथ थी जब मुझे पढ़ना भी नहीं आता था। अब तो बाबा जी माड़े चंगे दो चार टूटे फूटे अल्फाज बयान कर ही लेता हूं, और आपकी मेहरबानी आप तस्लीम कर लेते हैं। हमारे सादोकी में एक जहाज रहता था, समझ आई? जहाज, ये नशाई पाउडरी वगैरह। माएँ दुआएं करती हैं, अल्लाह करे मेरा बेटा बड़ा होके पायलट बने। कई बदबख्त बड़े होके जहाज बन जाते हैं, और फिर वो अक्सर नहरों के पुलों के नीचे लैंड करते हुए चाचा जी दिखाई देते हैं। यजीद का तहफ़्फ़ुज़ क्यों किया जाता है? रहती जिंदगी तक बात याद रहे। उस नशई ने, उस जहाज ने ना एक बंदे को फायर मार दी। बाबा जी जब उसने फायर मारा तो वो नशई मौके पे पकड़ा गया। बंदे उसे पकड़ के मार रहे थे, या ऊपर से पंजाब पुलिस आ गई। पुलिस उस नशई को पकड़ के थाने ले गई। बोलना या ना बोलना आपकी मर्जी है, बात तवज्जो से सुनना। पुलिस उसे थाने ले गई। खुदा की कसम, अभी उसे थाने गए हुए 2 घंटे गुजरे थे कि हमारे इलाके के एक बड़े सीनियर MPA साहब जाके उसे छुड़वा कर ले आए।
पहले मैं बड़ा परेशान हुआ कि आखिर इस MPA ने उस नशई को छुड़वाया क्यों है। उसने इतना बड़ा जुर्म किया है कि उसने एक बेगुनाह बंदे को मार दिया है, और ये MPA साहब जाके 2 घंटे से भी पहले उसे छुड़वा के ले आए। खुदा की कसम मैं सोचता रह गया कि आखिर MPA ने उस नशई को, उस जहाज को छुड़वाया क्यों है। मुसलमानों, फिर मुझे साल के बाद पता चला कि उस MPA ने छुड़वाया क्यों था। वजह यह थी कि उस नशई के पास जो पिस्टल था ना, वो एक बहुत बड़े चौधरी का था। उस नशई के पास जो हथियार था वो एक बहुत बड़े चौधरी का था, और उस चौधरी के साथ MPA के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। वो MPA पागल नहीं था जो 2 घंटे में उस नशई को छुड़वा कर ले आया। वो MPA समझता था कि जब ये नशई मलऊन पकड़ा गया है तो फिर बचेगा वो चौधरी भी नहीं। अब पता चला बंदे यजीद का तहफ़्फ़ुज़ क्यों करते हैं, सिर्फ इसलिए कि यजीद कुत्ते के पास खंजर है सकीफे का बना हुआ। यजीद के पास खंजर है सकीफे का। ये यजीद का तहफ़्फ़ुज़ करते ही इसलिए है, इन्हें पता है अगर यजीद पकड़ा गया फिर बचेंगे वो भी नहीं। सलामत रहे सरकार, मालिक जिंदगी दराज फरमाए। करबला की कड़ियां मिलती हैं सकीफे से। इन्हें पता है अगर ये पकड़े गए बचेंगे वो भी नहीं। लेकिन अगर लोगों के जहन में इस कबीले का मुकाम आ जाता, फिर रसूल की बेटियां पूरा साल कैद में क्यों रहती। आबाद रहो, आबाद रहो। अल्लाह तुम्हारा है कहना कबूल फरमा ले। बहुत ज्यादा पढ़ गया हूं सैयदों की गुर्बत के 2-3 जुमले पढ़ के मैं मिंबर भाई के हवाले कर। अज़ादारों में हर मजलिस में कहता हूं, बाबा जी बावजू मिंबर पे खड़ा हूं। रियाकारी मैंने हुसैन बादशाह के जिक्र से कभी की नहीं। मैं लानत करता हूं उस बंदे पर जो हुसैन के जिक्र से 2 नंबरी करे। ना कभी सोचा है झूठी दाद लेने के लिए बंदे बिठाऊं, ना कभी किसी को साथ लेके गया हूं, बल्कि मैं हर मिंबर पे दुआ करता हूं मोहम्मद की बेटी उस दिन मौत आ जाए जिस दिन मैं हुसैन के जिक्र से 2 नंबरी करूं। मेरी जिंदगी में वो दिन ना आए। खैरात है सैयदों की मुझ गुनाहगार को जो मिली है। मेरी कौम के बंदे शिया नहीं होते, मुझे पाक बीबी ने अपने बच्चों का नौकर बना दिया। रोते हैं तो सिर्फ इसलिए, मैं शिया ही इसलिए हुआ हूं कि रसूल की बेटियां इस काबिल नहीं थी जो उम्मत ने सलूक किया। आबाद रहो। मैं हुसैन बादशाह की बहन की रिहाई पढ़ने लगा क्योंकि रबीउल अव्वल है। किस्मत इन बीबियों की जिन्हें भाई का चेहलुम भी नहीं करने दिया गया था। आज की यह मजलिस भी मंसूब है हुसैन बादशाह के चेहलुम से। इसलिए बीबी वादा करके गई थी, हुसैन अगर जिंदगी ने वफा की तो एक चेहलुम तेरी करबला पे जरूर करूँ। पूरा साल सैयद कैद में रहे। देखना साल के बाद बहनों को भाइयों के सर मिले कैसे। ये वो रिवायतें पढ़ने लगा हूं जो मिंबरों पे नहीं पढ़ी जाती। मेहनत करके पढ़ने का आदी हूं, मेरी कोशिश होती है वो बात मिंबर पे की जाए जो कम होती। तफसीरें तो आपके बच्चों को भी याद है। पूरा साल सैयद कैद में रहे। साल के बाद एक दिन दरोगा जिंदान आके कहता है, सज्जाद तुझे हाकिम शाम यजीद अपने दरबार में बुला रहा। अल्लाह लानत करे इस मलौन पे। सारे बेशुमार कहना ये आजाद करदा गुलाम का बेटा होके खुद इमाम को अपने दरबार में बुला रहा था तो इतना रोएगा जितना मेरी शहजादी चाहेगी।
लेकिन जब सिपाही ने आके कहा ना यजीद तुझे दरबार में बुला रहा है, सैयद सज्जाद चलने लगे। और बहनों वालों बेटियों वालों, जब इमाम चलने लगे ना, अल्लाह जाने कितनी डरी हुई थी अली की बेटी, आसमान की तरफ देख के कहती है परवरदिगार ये मेरा आखिरी सहारा है, मौला ये मेरा आखिरी सहारा है, मेरे सज्जाद की खैर करना। मेरा अल्लाह जानता है जब तक तेरा बीमार इमाम वापस नहीं आया ना, अली जैसे बादशाह की बेटी मट्टी पे बैठ के रोती रही। फिर थोड़ी देर के बाद इमाम वापस आए, जिसने हाय करके रोना है। इमाम वापस आए, बीबी ने जल्दी से बीमार भतीजे को कलेजे से लगाया। रो के अली की बेटी कहती है सज्जाद मेरा कलेजा फट जाएगा, सज्जाद जल्दी बता यजीद ने तुझे दरबार में क्यों बुलाया था। ये फिक्रा है मातमियों के लिए मातम का। जब कहना यजीद ने तुझे दरबार में क्यों बुलाया था, इमाम की आंखें सावन के बादलों की तरह बरसी। रो के तेरा बीमार इमाम फरमाता फूफी अम्मा हम रिहा हो गए, अम्मा हमारी कैदे आजाद हो गई हैं। मैंने पढ़ लिया, तूने सुन लिया। मैंने कहा इमाम ने रो के कहा फुफी हम रिहा हो गए, मुझे फैसला करके बताओ जब कोई कैदी कैद से रिहा होता है वो खुश होता है या आंसू बहाता है। मेरा अल्लाह जानता है, फितरत कहती है कैदी कैद से रिहा होने लगे वो खुशी मनाता है। फिर रख मेरे सर पे कुरान, मैं गलत पढ़ूं बीबी शिफात ना करे। रावी कहता है कायनात का इकलौता कैदी है सज्जाद, जो कैद होते हुए भी रो रहा था, रिहा होते हुए भी रो रहा था। रो रो के इमाम कह रहा था जालिम तूने मेरा रहने ही कौन दिया है, मुझे बता मैं बहनें लेके कहां जाऊंगा और मैं बेटियां लेके कहां। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह तेरा रोना कबूल फरमा ले। हुसैन की मां तुम्हें इस गम के सिवा किसी गम में ना रुला। फुफी अम्मा हम रिहा हो गए। आवाज आई सज्जाद फिर तूने यजीद से क्या कहा है। सारी मजलिस एक तरफ, ये फिक्रा एक तरफ। आवाज आई फुफी मैंने उस जालिम से कहा है जब तक मैं अपनी फुफी से मशवरा ना कर लूं। मातमियों याद रखना 4 इमाम ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी बीबी ज़ैनब के मशवरे के बगैर कभी कुछ नहीं किया। ना इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कुछ किया, ना इमाम हुसैन ने, ना सरकार ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने, ना सरकार मोहम्मद बाकिर ने। पूरे 4 इमाम जिस बीबी के मशवरे से चलते रहे हों उसे शहजादी ज़ैनब आलिया कहते। हाय करना जिसके मजहब में पुरसा जायज़ है, थक के पुरसा ना देना। अगले साल तो हुसैन के चेहलों पे वो रोएगा जो जिंदा हो। आवाज आई फुफी मैंने उस जालिम से कहा है जब तक मैं फुफी से मशवरा न कर लूं मैं तुझे कुछ नहीं कह सकता। मैं देख रहा हूं हर आंख पुरना, मैं इबादत में इजाफे के लिए अगली सतर पढ़ता हूं। जब कहना फुफी से मशवरा न कर लूं कुछ नहीं कह सकता। अली की बेटी ने एक एक औरत का उजड़ा हुआ चेहरा देखा, एक एक मस्तूर का चेहरा देख के ना रो के अली की बेटी कहती है सज्जाद उस जालिम से कह तूने हमारे वारसों को कत्ल किया है लेकिन आज तक हमें रोने किसी ने नहीं दिया। पहले कोई अलहदा मकान दे, मैं अपने मजलूम वीर की मजलिस पढ़ना चाहती हूँ। अज़ादारों अलहदा मकान में बैठ के अली की बेटी ने मजलिस पढ़नी शुरू की। तवज्जो करना, तुम्हें मैं वो पहली सतर सुनाने लगा जो हुसैन की बहन ने वीर की पहली मजलिस में पढ़ी थी। अलहदा मकान में अली की बेटी बैठ गई, सामने शाम की औरतें खड़ी हुई थी। शाम की औरतों को देख के ना बीबी रो के फरमाती है शाम की औरतों मुझे तुम्हारा इस्तकबाल याद रहेगा जब मैं ज़ैनब तुम्हारी मेहमान बन के आई थी। हाथ मारना सीने पे। बीबी ने कहा तुम्हारी झोलियों में भी पत्थर थे, तुम्हारे हाथों में भी पत्थर थे। रश इतना ज्यादा था कि मुझ ज़ैनब को पत्थर मारते हुए तुम्हारे हाथ एक दूसरे से टकरा रहे थे। इतना जुमला कह के बीबी चीखे मार के रोई। रो के कहती है बीबियों आप भी अगर किसी के दिल में मुझ ज़ैनब को पत्थर मारने की हसरत रह गई हो तो जाओ, ना शाम में पत्थर खत्म हुए हैं ना अली की बेटियां वापस गई हैं। जाओ पत्थर ले आओ, हुसैन की बहनों के सारा हाजिर। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला तेरा मातम कबूल फरमा ले। जाओ पत्थर ले आओ, अली की बेटियों के सारे हाजिर हैं।
लेकिन इतना याद रखना, मेरा बागी नहीं नमाजी मारा गया। अज़ादरा ने इमाम मज़लूम, बस आखिरी लफ्ज़ छोड़ दी मैंने मजलिस, 2 या 3 मिनट की जहमत। और अभी बीबी भाई की मजलिस पढ़ रही थी या शहीदों के सार आना शुरू हुए। सबसे पहले हबीब इब्ने मुज़ाहिर का सार आया। अली की बेटी की नजर पड़ी, रो के कहती है भाई हबीब तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया है। जो करबला गए हो गवाही देना, जो नहीं जा सके मौला ज़ियारत पे ले जाए। आमीन कहना, ज़ियारतें पैसों से नहीं बुलावे से होती। इतना प्यार था हुसैन को हबीब से कि आज भी हबीब को अपने सामने दफन किया हुआ। बमुश्किल 10 से 15 कदम का फासला है बाबा जी मौला हुसैन की कब्र का और जनाब हबीब की कब्र का। आवाज़ ही तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया, लेकिन अली की बेटी शर्मिंदा है। तू ऐसे वक्त में हमारा मेहमान बना जब मैं ज़ैनब तुझे पानी भी नहीं पिला सकती। मातम कर लेना, मातम कर लेना, तेरे मजहब में पुरसा जायज़ है। अज़ादारो हबीब के बाद होर के बाद जॉन, ज़्यादा देर ना हो जाए। जॉन के बाद ज़ुहैर इब्ने कैन, एक एक सर आता गया। अली की बेटी मातम करती रही, या इतनी देर में इधर से अली अकबर का सर आया। अकबर के सर पे नजर पड़ी, हर बीबी की आवाज आई वाह मोहम्मद। जो गाजी के मुरीद बैठे मातम की तैयारी करना, कासिम का सर आया। हर बीबी की आवाज आई वाह अली शाह। अल्लाह जाने कितना मान था सैयद ज़ादियों को गाजी अब्बास पे, इधर गाजी का सर आया। रावी कहते हैं अब्बास अलमों वाले मौला का सर देख के ना किसी सैयदादी ने ना नाने मोहम्मद को याद किया, ना बाबे अली को। मातम करके ये जुमला सुनना, इधर गाजी के चेहरे पे नजर पड़ी। हर बीबी की आवाज आई वाह हिजाबा, हाय गाजी मेरी चादर, हाय गाजी मेरा बुरखा। जितने गाजी के मुरीद बैठे, अब जिसने मातम करना उठ के वो मेरी तरफ देखे। मैं मोहर वाला फिक्रा पढ़ने लगा। जब गाजी मौला का सर आया ना, हो सकता मैं इसी फिक्रे पे मजलिस छोड़ दूं। इससे आगे मुझे गाजी की वफा का फिक्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा। जिंदगी गुजर गई तुझे गाजी की वफा को रोते हुए। आज तुझे वखरे रंग में अलमों वाले की वफा सुनाऊं। मातम करके आखिरी जुमले हैं मेरे। जब गाजी का सर आया ना, गाजी के सर को देखा, पता नहीं कितना मान था सैयदादियों को। किसी ने अब्बास का चेहरा दे के कहा गाजी मेरी चादर, किसी ने कहा वीर मेरा बुरखा। गाजी तेरे बाद हमारे सरों से चादरें छीनी गई। मातम करने के लिए फिक्रा सुनना। जब गाजी का सर आया ना, आखिरी सतर, जहां तक बैठे हो या खड़े हो, नियाज़े हुसैन मुझे देखना। जब गाजी का बाबा जी सर आया ना, मक्तल की पूरी जिम्मेदारी। ऐसे तश्त में अब्बास का सर पड़ा हुआ था, ऊपर सफेद रंग का एक रुमाल था, सफेद रंग का कपड़ा था जिस पे गाजी के खून के छींटे पड़े हुए थे। कटा हुआ सर था ना मेरे मौला का। गाजी का गर्दन का खून उस रुमाल पे, सफेद रंग के रुमाल पे लगा हुआ था। मैं मर जाता ये फिक्र ना पड़ता। जैसे ही वो तश्त आया ना गाजी के सर वाला, किताबें कहती है अब्बास मौला के सर वाला तश्त अली की बेटी के करीब आया। इधर वो तश्त करीब आया, बीबी ने कांपते हाथों से गाजी जैसे वीर के चेहरे से वो कपड़ा हटाया। कपड़ा हटा के मैं फिर कह रहा हूँ दिल दुखे मुझे माफ कर देना। जितने सैयद बैठे हो या सैयदादियाँ ऊपर मजलिस हो रही हैं, दिल दुखे मुझे हुसैन का मातमी समझ के माफ कर देना। जब बीबी ने कांपते हाथों से वीर के चेहरे से कपड़ा हटाया ना, बीबी ने कपड़ा हटा के 32 साल के गैरतमंद वीर का सर अपनी झोली में लिया। अब मेरे फिक्रे नहीं, अल्लामा हुसैन रशीद तुराबी फरमाया करते थे, वो फरमाते थे कयामत का मंजर था जब तक गाजी का सर तश्त में रहा, अब्बास की आंखें खुली रही। जैसे ही बहन की गोद में आया, गाजी की आंखें बंद हो गई। इधर अली की बेटी की नजर पड़ी, रो के बीबी ने कहा गाजी वीर आंखें बंद ना कर, अब्बास आंखें बंद ना कर, गाजी आंखें खोल। मैं वादा करती हूँ तुझे बाजुओं के नील नहीं दिखाऊंगी,
सर पे पुरसा पड़ना इस फिक्रे पे। अब्बास वीर आंखें खोल, मैं तुझे अपना जख्मी सर नहीं दिखाऊंगी, मैं तुझे ताजियानों के जख्म नहीं दिखाऊंगी। गाजी एक दफा आंखें खोल, मुझे पहचान कर बता, क्या मैं वही ज़ैनब हूं जो तेरे आसरे पे करबला आई थी? गाजी तेरे बाद तेरी बहनें रोल गई, गाजी तेरे बाद तेरी ज़ैनब उजड़ गई, गाजी तेरे बाद तेरे दुश्मनों ने और तेरी बहनों को बड़ा मारा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। तुझसे जाहिर हैं विलायत के मदारज ज़ैनब, तू है गाजी के लिए बाबे हवा।